दोस्तों, जीनियस ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो इंसान जिसने दुनिया को सिखाया कि दिमाग अगर खुले तो वक्त भी झुक जाता है। 14 मार्च उनका जन्मदिन आज भी जीनियस डे के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं उस इंसान के बारे में 32 बातें जो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, एक रहस्य थे। जिस साल महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु हुई, उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ, और जिस साल जेम्स मैक्सवेल का निधन हुआ, उसी साल जन्मे थे आइंस्टाइन। शायद यही ब्रह्मांड का तरीका था, एक प्रतिभा जाती है तो दूसरी जन्म लेती है। आइंस्टाइन की वो जीभ निकाली हुई तस्वीर याद है? वही फोटो 80 लाख रुपए में बिकी थी, क्योंकि उस हंसी के पीछे थी दुनिया के सबसे होशियार दिमाग की थकान। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने कुछ कहा था, जर्मन भाषा में, लेकिन जिसने सुना वो जर्मन नहीं जानता था। उनके आखिरी शब्द हमेशा के लिए रहस्य बन गए। एक नौजवान उनसे मिला और बोला, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? आइंस्टाइन मुस्कुराए और बोले, सफलता का नहीं, जिज्ञासा का पीछा करो। इतने बड़े वैज्ञानिक की याददाश्त बेहद कमजोर थी। उन्हें अपना फोन नंबर तक याद नहीं रहता था, और एक बार तो ट्रेन में टिकट खो गई। कंडक्टर ने कहा, सर कोई बात नहीं। आइंस्टाइन बोले, नहीं, मुझे टिकट चाहिए, वरना मुझे पता नहीं चलेगा मैं कहां जा रहा हूं। नोबेल पुरस्कार उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, जो आज की सौर तकनीक की नींव बना। किसी ने उनकी पत्नी से पूछा, क्या आप अपने पति की थ्योरी समझती हैं? वो मुस्कुराईं, नहीं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है। आइंस्टाइन को न बाल संवारना पसंद था, न मोजे पहनना। कहते थे, जब पैर की उंगलियां वैसे भी जुराब फाड़ दें तो पहनने का क्या फायदा। उनका बिखरा हुआ हेयर स्टाइल आज जीनियस लुक कहलाता है। बचपन में उन्हें मंदबुद्धि कहा गया। डॉक्टर्स बोले, मानसिक रूप से कमजोर। 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा, 7 साल तक पढ़ना नहीं आया। लेकिन जिसने दुनिया की भाषा बदल दी, वो देर से बोलकर भी अमर हो गया। जब उनके पिता ने उन्हें पहली बार एक कंपास दिया, तो वो उस रहस्यमयी सुई को देखकर घंटों सोचते रहे, कौन सी शक्ति है जो इसे दिशा देती है। बस यहीं से शुरू हुई विज्ञान की यात्रा। 1999 में टाइम मैगजीन ने उन्हें सदी का व्यक्ति घोषित किया। यहां तक कि इजराइल ने उन्हें राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उन्होंने कहा, मुझे लोगों को समझना आता है, शासन करना नहीं। उनके पसंदीदा वैज्ञानिक थे गैलीलियो, और पसंदीदा साथी एक बिल्ली। बारिश में वो बिल्ली उदास हो जाती थी। आइंस्टाइन कहते, काश मैं ये बारिश रोक पाता। उन्हें सिगार बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि उनके दिए सूत्रों से परमाणु बम बना। वो बोले, काश मेरी बुद्धि विनाश की वजह न बनती। किसी ने पूछा, तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा? आइंस्टाइन बोले, मालूम नहीं, लेकिन चौथा जरूर पत्थरों से लड़ा जाएगा। जब उनसे पूछा गया, आपकी प्रयोगशाला कहां है? उन्होंने अपने सिर की ओर इशारा कर कहा, यहीं। वो कहते थे, सही सोच किसी भी मशीन से ज्यादा ताकतवर होती है। जब आइंस्टाइन प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया। वो बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। आइंस्टाइन ने कहा, हां, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। नंबर 4। आइंस्टाइन का एक पत्र, जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे, 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। ये पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का ये पत्र
3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दा इस बुक के जवाब के तौर पर आइंस्टाइन ने एरिक को यह पत्र लिखा था। पत्र में वो कहते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं, बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदर नहीं है तो है, लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह है। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाजत लिए बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि, और वो वादा करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स थे। यही वजह थी कि उनका दिमाग नंबर 2। आइंस्टाइन अगर चाहते तो और भी जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हुए तो डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, तो आइंस्टाइन ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब जिंदगी को मशीनों के सहारे चलाना बेकार है। सोरबॉन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर गलत साबित होती है तो फ्रांस मुझे जर्मे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस महान वैज्ञानिक की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या राय है।